हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि आई डोंट हैव मोर फ्रेंड्स भी अगर 2-3, सो वो भी अभी मेरे कांटेक्ट में नहीं है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, कुछ ऐसे XYZ रीजंस की वजह से वो मेरी लाइफ में नहीं है। ऐसे कुछ चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में कही थी एंड उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कौन है वो, किसने किया क्या इसे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू लेट यू नो कि कुछ फ्रेंड्स अगर थे मेरे जिनसे हम सब कुछ शेयर करते हैं, या फिर डेली लाइफ में अगर आपका कुछ किसी से झगड़ा हो जाता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो जिससे हम लोग नॉर्मली शेयर करते हैं, जिसको कॉल वगैरह करते हैं, रात के 2-3 बजे अवेलेबल रहते हैं आप उस पर्सन के लिए। वैसे अगर मेरे लाइफ में फ्रेंड्स थे, सो वो अभी नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कॉन्टैक्ट में ज़्यादा मैंने नहीं रखा है उनको। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से वी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट एनीमोर। So first of all, I would like to say कि there are two types of people, two types of friends basically. The first one is जो कि दोनों ही टाइप अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई बुरा होता है। फर्स्ट टाइप इज जो आपको पूछता है कि क्या आपके लाइफ में चालू है वगैरह, आप डेली बातें वगैरह करते हो, बातें शेयर करते हो, चीज़ें। सो वैसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपसे इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई एग्जाम है, ओके, सो एग्जाम्स की प्रिपरेशन हुई कि नहीं, तू तो बहुत आगे जाएगी, या फिर तू ये करते रहना, ये ले कोई कुछ रिसोर्सेज देंगे, कुछ स्टडी मटेरियल्स देंगे, अगर उनके कांटेक्ट में अगर कुछ ऐसा कुछ है तो बताएंगे कि ये पर्सन से तू कांटेक्ट कर, बहुत अच्छा रहेगा वगैरह वगैरह वगैरह। So, ये है टाइप 1। टाइप 2 इज आपसे पूछेंगे कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में वगैरह, आपसे इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे आपके बारे में, एंड आपको अननोइंगली या फिर आप कह सकते हो इनडायरेक्टली दे विल स्टार्ट डीमोटिवेटिंग यू, या फिर वो कंपेयर करने लग जाते हैं आपसे। कंपैरिजन में आ जाते हैं कि यार मैं तो यहीं पे रह गई, तू तो कितनी आगे चली गई, तुझे तो बहुत अच्छी जॉब लग गई, बट मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाई, मैं तो वही के वही रह गई, अब मैं क्या करूँ। द सेकेंड टाइप इज, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दे आर रॉन्ग या फिर उनकी कोई कुछ मिस्टेक है। आप उनको समझाते हो कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तो आप उनको मोटिवेट भी करते हो। सालों से आप उनको मोटिवेट करते आ रहे हो कि आप उनको एडवाइस भी देते हो अच्छी अच्छी, जो आपको पता है इन्फॉर्मेशन, आपको उनको बताते हो, उनकी हेल्प भी करते हो, उनकी कभी भी आपने पैसों के रिलेटेड भी हेल्प की होगी, या फिर ऐसे ऐसे फ्रेंड्स होंगे आपकी लाइफ में। ओके, जो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कंपैरिजन में आ जाते हैं कि अननोइंगली वो आपसे इनसिक्योरिटी करने लग जाते हैं, कि यार इनसिक्योर होने लग जाते हैं कि यार तू तो बहुत, तेरी लाइफ में सब कुछ हैपनिंग चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तेरे पास ये है, तेरे पास वो है, ब्ला 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 ब्ला। एंड वही फ्रेंड जिसके प्रॉब्लम्स को मैं इतना बड़ा ऐसे एक CID की तरह सॉल्व करने में लगी हूँ। सो शी इज वन डे टेलिंग मी कि यार यू आर नॉट, तू तो फ्रेंडशिप के लायक ही नहीं है, तू तो कॉल्स नहीं उठाती है टाइम पे, एंड रात को अगर तुझे कॉल करो तो तुझे उठाने का टाइम नहीं मिलता है। ऑल्दो शी नोज दैट I'm a mom of 2, I have so much responsibilities, I'm doing job, career, सब कुछ इतना सब कुछ करने के बावजूद I'm giving her time। सो ये रियलाइज करने के बजाय शी इज टेलिंग मी कि तू फ्रेंडशिप के लायक नहीं है, एंड यू हैव डन दिस एंड दैट, एंड तूने ही मेरा सब कुछ बिगाड़ा है वगैरह वगैरह, तेरी वजह से मेरी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स हैं। सो ऐसे कंपेयर करने लग जाते हैं, एंड आप सोचने लग जाते हो कि यार अब मैं कैसे इसको मोटिवेट करूँ ना। आप मोटिवेट करते रहते हो, इसमें आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हो, अपना टाइम वेस्ट तो वैसे ही हो जाता है, अपनी वाइब्रेशन, अपनी ऑरा को आप डाउन कर देते हो, एंड आप सोचने लग जाते, उसके बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं ना आपकी लाइफ में। आप अपना भूल के आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हो। एंड आई मस्ट टेल यू, आई डोंट नो क्या उनके मन में चल रहा होता है, या फिर क्यों वो ऐसे डीमोटिवेटिंग बातें हर वक्त 2 दिन या फिर एक आध बार कर लिया डीमोटिवेटिंग बातें तो चलता है, समझ सकते कि दे आर लिटिल सैड होते हैं, कोई कभी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो दैट टाइम यू कैन मोटिवेट देम। बट इट्स हैपनिंग every now and then, every day, every time you're talking to them, every time you're connecting, like कहीं बाहर मिल रहे हो या फिर घर पे वो आपके आ रहे हैं, या फिर कॉल पे बात कर रहे हो, तो वही एक टॉपिक लेके बैठ जाते हैं। तू तो बहुत सक्सेसफुल हो गई, मैं तो वही रह गई, तू बहुत सक्सेसफुल हो गई, मैं वही रह गई, मैं क्या करूँ। हमको मोटिवेट करने में ही ये जो फ्रेंडशिप है ना, ये इसका नाम ही हो जाता है कि यार मोटिवेट ही करना है बस उसको, और अपने आप के बारे में भूल जाना है। आप वो बस अपने ही बारे में बोलते रहेंगे और आपका कुछ सुनेंगे नहीं। और आपके लाइफ में अगर एक आध बार प्रॉब्लम्स आ भी गए, आप उनको समझाने की कोशिश करें कि यार ये प्रॉब्लम आज मेरे साथ हुई, तो वो उसको एकदम कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे कि लाइक कुछ हुआ ही नहीं है, हाँ ठीक है, हो जाएगा सब कुछ सॉल्व, बस इतना बोल के फिर देन यू रियलाइज कि यार उनकी एक छोटी प्रॉब्लम, छोटी जो वो सेंटेंस टाइप कर देते ना, यार आई मीन प्रॉब्लम, तो आप फटाफट से मैसेज करने लग जाते, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ। ऐसे ढेर सारे आपके मन में ख्याल, एंड देन मोटिवेशन, ये वो, आप न जाने क्या क्या, देखो कुछ पैसे चाहिए क्या, या फिर तू कुछ हेल्प करूँ क्या, या फिर तू ये करके क्यों नहीं देख लेती है। आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी फ्रेंड है जो आपका कुछ आपका कुछ नहीं सुनेंगे, आपके बारे में कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस उनको यही दिख रहा है कि आपने कितना सक्सेस हासिल किया, या फिर क्या क्या है आपकी लाइफ में हैपनिंग हो रहा है, यही सब उनका वो जो है ना थॉट प्रोसेस होता है।
सो ऐसे फ्रेंड्स अगर आपकी लाइफ में है, सो वाई टू कीप देम, राइट? एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये कुछ टाइम के लिए हुआ, फिर मैंने उनसे कॉन्टैक्ट ही तोड़ दिया, मुझ में ही एटीट्यूड है वगैरह वगैरह। ये मेरे साथ शी इज़ माई स्कूल फ्रेंड। सबसे पहले बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, स्कूल से हम लोग साथ में हैं, एंड सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हर। मैं उसका भी नाम तो नहीं आपको लेके बताऊँ कि ये वो फ्रेंड है जिस तरह से, बट शी इज़ वी आर टुगेदर सिंस स्कूल डेज। एंड जब कॉलेज में थे तब भी हम लोग साथ में थे। जब कॉलेज खत्म हुआ तो ऑफकोर्स लाइफ इज़ नॉट सेम विद एवरीवन, राइट? सो उनके स्ट्रगल्स अलग होते हैं, आपके स्ट्रगल्स अलग होते हैं, आप कहीं पे और एडमिशन ले लेते हो या फिर सो इट हैपेंड। कॉलेज के समय तक सब कुछ ठीक था, एंड देन सडनली उसको पता नहीं क्या हो गया। मैनी डेज लेटर शी लाइक एक लूप उसने चालू कर दिया, एंड दिस कंटिन्यूड सिंस लाइक 2-3 साल से। मैं बोल रही हूँ कि 2-3 साल से आई एम मोटिवेटिंग हर, आई एम ओनली मोटिवेटिंग हर। एंड मेरे लाइफ में अगर कुछ होता है या फिर प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, मैं उसको बताने जाती हूँ, यार ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई है, एंड आई एम वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। मेरे को नहीं पता कि मैं किससे शेयर करूँ, एंड वही एक मेरी फ्रेंड है जिससे मैं शेयर करती हूँ। सो शी इज लाइक ओके ठीक है, होता रहता है। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये एक बार नहीं हुआ, दिस हैपेंड मेनी टाइम्स, एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार वैसी सब फ्रेंड्स तो चले ही, मतलब कॉन्टैक्ट में नहीं है, बिकॉज जब आप एक ग्रोथ माइंडसेट रखते हो या फिर आपके लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं, या फिर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो इन योर 20s, ताकि आप 30s में थोड़ा अच्छे से फ्रीली जी पाओ, मतलब फ्यूचर आपका अच्छा बनाने के लिए आप प्रेजेंट में बहुत सारा काम कर रहे हो, बहुत सारे स्ट्रगल्स कर रहे हो, एंड एक हाथ आपका कोई अगर फ्रेंड बचा है उसमें, अगर वो भी आपको ऐसे वाइब्स दे रहा है कि आपका प्रॉब्लम इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एंड उनका प्रॉब्लम इज वेरी मच, मतलब मेरे अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो लाइक होते रहता है। दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार अपना तो कोई नहीं है, अपने को वी नीड टू स्टैंड अलोन। आपको जो प्रोग्रेस करना है वो आपको खुद करना है। इसीलिए मैं ये सब जो एक्सपीरियंसेस छोटे छोटे मेरे साथ होते रहते हैं, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप 20s में हो, 30s में हो, कोई भी एज में हो, आपके साथ ये हो सकता है। सो इट इज़ नॉट लाइक अगर आपके फ्रेंड्स छूट रहे हैं या फिर रिलेटिव्स छूट रहे हैं, फैमिली लोग आपसे दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे। इसका मतलब बल्कि इसका मतलब ये है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। इफ लोग आपसे दूर जा रहे हैं, अगर फ्रेंड्स आपके कम हो रहे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कम हो रहा है, सो दैट इज व्हेन यू शुड थिंक दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही रास्ते पे चल रहे हो। सो दिस इज व्हाट आई थिंक, एंड व्हाट डू यू थिंक? कमेंट में बिलो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड सर अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। ओके, बाय बाय।